kids, today we are going to do your poem from your book Roots and Wings, and this is a poem for class 6th. This poem is written by Miss Sarojini Naidu. So before starting the poem, let me tell you a little about the author, about the poetess. तो हमारी पोएटेस कौन है? मिस सरोजनी नायडू. तो मैं इनकी जो लाइफ का थोड़ा सा एक ब्रीफ आउटलाइन आपको देती हूँ कि सरोजनी नायडू कौन हैं, वो किस तरह की पोएम लिखती हैं और क्या इनका इंडिया के फ्रीडम नेशनल मूवमेंट के अंदर क्या इनका रोल था. सो सिंपली आई एम टेलिंग यू, जो सरोजनी नायडू हैं, शी इज़ अवॉर्डेड एज द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. इनकी वॉइस बहुत स्वीट थी, बहुत ज़्यादा सुंदर गाती थी, ये बहुत अच्छा लिखती थी, तो इसलिए इनको इंडिया की तरफ से एक टाइटल से नवाजा गया था, दैट वाज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगेल क्या होता है? एक बर्ड होता है और वो बर्ड बहुत सुंदर गाता है, तो इसलिए उनकी ब्यूटीफुल पोइट्री के कारण इनको ये टाइटल दिया गया. और ये जो पोएम हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ये पोएम लिखी गई है एज अ कन्वर्सेशन है बिटवीन द पोएटेस, मतलब पोएट एंड द वीवर्स. वीवर्स कौन होते हैं? बुनकर, जो कोई कपड़ा बुनते हैं, तो उनके बीच में एक ये कन्वर्सेशन है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन एंड इसको कंपेयर किया गया है ह्यूमन लाइफ के साथ. जैसे ह्यूमन लाइफ के अंदर स्टेजेस आते हैं, 3 स्टेजेस आते हैं, एक बर्थ होता है, फिर मैरिज होती है, फिर डेथ होती है, तो इस तरह के इस साथ इसको कंपेयर किया गया है. तो हम जो पोएम है उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट सरोजनी नायडू. So Sarojini Naidu was an Indian political leader born on February 13, 1879 in Hyderabad, India. So she was born, Ms. Sarojini Naidu was born in Hyderabad on 13 Feb 1879. And उस टाइम पे क्या था, जो एक लेडी या फिर यू कैन से एक गर्ल चाइल्ड की जो लाइफ थी, दैट वाज नॉट इजी. अभी भी आप देखेंगे कि कई जो पिछड़े इलाके होते हैं वहाँ पर जो गर्ल एजुकेशन को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता. गर्ल्स को ऐसे समझा जाता है कि इन्होंने तो शादी करके चले जाना है, इनको पढ़ा के क्या लेना, मतलब काइंड ऑफ एक बैकवर्ड सोच रहती है लोगों के दिमाग में. तो 1879, आज से यू कैन से मोर देन 100 ईयर्स अगो, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ऐसे था कि जो गर्ल्स एजुकेशन थी उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था. एंड चाइल्ड मैरिज होती थी, मतलब बहुत जल्दी शादी कर देते थे. सो इन दैट टाइम ऑल्सो जो सरोजनी नायडू थे, व्हाट शी डिड, शी वॉज अ वेरी कीन, यू कैन से दैट शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. तो उन्होंने खुद अपने बलबूते पे स्टडीज़ की और उनकी इतनी सुंदर उन्होंने पोइट्री लिखती थी और इतना सुंदर वो अपना लेटर्स वगैरह लिखती थी. तो उस टाइम पे जो हुकूमत जिनकी चल रही थी, जिनका राज चल रहा था, उन्होंने खुद अपने फ़ंड में से इनको पैसे दिए थे. किस लिए? ताकि वो जाकर लंदन में पढ़ाई कर सके. तो स्पेशली शी वेंट लंदन टू कंप्लीट हर स्टडी, एंड इंग्लैंड में जाकर उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी. एंड उसके बाद 1916 में शी मेट महात्मा गांधी. इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई एंड और वो इंडिया के फ्रीडम के टास्क में लग गई, मतलब भारत को आज़ादी दिलाने के टास्क में लग गई. तो दैट्स वाई शी इज़ यू कैन से इंडियन पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो, एंड शी इज़ अ वेरी गुड पोएट ऑल्सो. सो नाउ लेट अस मूव टू आवर पोएम. इंडियन वीवर्स. इंडियन मतलब भारत, एंड वीवर्स मतलब जो बुनते हैं, बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, तो ये पोएम है उनके बारे में. एक्चुअली वाई शी चोज दिस टॉपिक, यू कैन से कि वाई सरोजनी नायडू चोज दिस टॉपिक टू एक्सप्लेन अबाउट अ ह्यूमन लाइफ, और यू कैन से टू एक्सप्लेन वाई शी डिड इट. एक्चुअली शी वॉन्टेड टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द वीवर्स. बिकॉज क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया में, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने टेक्सटाइल की मिल्स लगाई और इस तरह की उन्होंने मशीनरी लगानी शुरू कर दी कि वो मशीन के द्वारा क्लॉथ बनाने लग गए. और जो बुनकर होते थे, मतलब जो हाथों से बुनाई करते थे, उस काम को उन्होंने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया. और हमारे यहाँ यू कैन से कि कंट्री के अंदर जो हैंडलूम था या हैंडलूम इंडस्ट्री थी या फिर जो हाथों से काम होता था, वो एकदम से वैनिश ही उन्होंने कर दिया. तो उनको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था इंडियन वीवर्स को. दैट्स वाई जो ये एक बात काइंड ऑफ उनके दिमाग में थी सरोजनी नायडू के, तो उन्होंने ये एक स्टेप लिया कि एक पोएम लिखी उन्होंने.
So let us read it. Weavers weaving at break of day, what do you weave? A garment so gay, blue as the wing of halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. इसमें क्या है? I told you before also, there is question and answer between the, you can say discussion between the poetess, you can say poet या फिर and the weavers. क्या बोल रही हैं? वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, मतलब इतनी सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह जो वीवर्स हैं उनसे पूछ रही हैं वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, मतलब तुम एक गारमेंट इतनी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तन्मयता से या यू कैन से मज़े में या खुशी में, गे को बोलते हैं कि क्या तुम बुन रहे हो, क्या बनाना चाहते हो. तो वो आगे से क्या आंसर करते हैं? ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियम वाइल्ड, We weave the robes of a newborn child. आगे से बुनकर क्या जवाब देते हैं कि हम एक ब्लू कलर का, नीले रंग का कपड़ा बुन रहे हैं, और जैसे कि एक हेल्सियो क्या होता है? एक काइंड ऑफ बर्ड होता है, किंगफिशर बर्ड होता है जिसका कलर होता है ब्लू, और वो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर होता है. तो उन्होंने बोला कि हम एक ब्लू कलर का कपड़ा बुन रहे हैं. वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. रॉब्स मतलब ड्रेस. हम ड्रेस बुन रहे हैं किस लिए? एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, एक ऐसा बच्चा जो अभी जिसका जन्म हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, उस बच्चे के लिए हम कपड़े बुन रहे हैं. ओके, देन फर्दर, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. आगे सरोजिनी नायडू क्या बोलती हैं? फॉल ऑफ नाइट. फॉल ऑफ नाइट मतलब अभी जो टाइम है वो ये टाइम है जब रात गहराने वाली है, मतलब काइंड ऑफ दिन की अंत हो चुका है, दिन का अंत हो चुका है, एंड रात गहराने वाली है, मतलब यू कैन से इवनिंग है. तो व्हाट शी इज सेइंग कि अब इस टाइम पे तुम क्या गारमेंट बुन रहे हो, किस तरह का गारमेंट, एक चमकीला गारमेंट क्या बुन रहे हो. तो आगे से वीवर्स क्या जवाब देते हैं? लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. वो क्या बोलते हैं? जैसे पीकॉक का फेदर होता है पर्पल और ग्रीन कलर का, तो उस कलर का हम क्या कर रहे हैं? मैरिज वेल. मैरिज वेल का मतलब होता है घूंघट. एक क्वीन के लिए मैरिज वेल हम बुन रहे हैं. देन फर्दर, वीवर्स वीविंग सॉलमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मॉर्निंग चिल, इन द मूनलाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. What in this stanza, what Sarojini Naidu is asking, what she is saying कि अब इस टाइम पर जब मूनलाइट चिल हो गया, मतलब गहरी रात हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, मूनलाइट पड़ रही है, और अब जो है एनवायरनमेंट भी बिल्कुल स्टिल हो चुका है, बिल्कुल शांत हो चुका है. सॉल्वन का मतलब होता है फॉर्मल, लहजे में, एक गंभीर तरीके से. तो कह रहे हैं कि तुम क्या बुन रहे हो इस टाइम पे, तुम क्या बुन रहे हो. तो व्हाट द वीवर्स आर सेइंग, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फनरल श्राउड. अब क्या बोल रहे हैं वो कि वाइट कलर का, वाइट एज अ फेदर मतलब यू कैन से एक डव होता है, एक कबूतर होता है वाइट कलर का, उसके फेदर की तरह, उसके पंख की तरह हम, या फिर एक क्लाउड जो होता है उसके वाइट कलर की तरह हम एक डेड मैन मतलब जो मृत व्यक्ति है उसके फनरल के लिए श्राउड या यू कैन से काइंड ऑफ शीट हम बना रहे हैं जो कि उसके ऊपर ढकी जाएगी. सो इन दिस पोएम व्हाट सरोजिनी नायडू इज एक्सप्लेनिंग थ्रू दिस, इसमें एक मेटाफॉर का यूज़ हुआ है किस तरह का कि एक ह्यूमन की लाइफ में 3 स्टेजेस आते हैं. एक उसका बर्थ होता है, एक उसकी शादी होती है, एक डेथ हो जाती है. तो उन 3 स्टेजेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने कंपेयर किया है. एंड शी हैज़ शोन लाइक गॉड इज़ अ ब्यूटीफुल वीवर, द बेस्ट वीवर इन द वर्ल्ड, जो कि अब इसमें उन्होंने बोला कि किस तरह से वो हमारी डेस्टिनी और किस तरह से हमारी लाइफ को वो बुनता है, भगवान किस तरह से बुनता है. अगर हम नॉर्मली देखें कि भगवान की एक कलाकारी को देखें, वी यूज्ड टू सी कि हमें कुछ वंडर मिले या फिर हमें कुछ चमत्कार देखना है. तो अब अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम देखें भगवान का एक चमत्कार किस तरह का है, इफ़ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स ओनली, एक ह्यूमन के हाथ में लकीरें होती हैं, थंब के अंदर लकीरें होते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड एक सिंपली इफ़ यू सी एक जो ह्यूमन बींग होता है
उसके वही 2 आँखें, वही नाक, वही मुंह, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन की शक्ल दूसरे ह्यूमन से नहीं मिलती है. सो हाउ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्क बाय गॉड. एक इंसान की लकीरें, हाथों की लकीरें दूसरे इंसान से नहीं मिलती हैं. और कभी आपने देखा होगा नेचुरली, अगर आप किसी फ्लावर गार्डन में गए हैं या फिर अगर आप लीव्स को भी देखते हैं, अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखते हैं, जिस नेचुरल चीज़ को देखते हैं, तो किस तरह से भगवान ने कलाकारी की है. अगर कोई बर्ड देखते हैं या फिर कोई आप वो देखते हैं, एनिमल देखते हैं, तो किस तरह से भगवान का जो एक चमत्कार ही यू कैन से. सो वेरी नाइसली गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड. तो इस पोएम के अंदर भी उन्होंने भगवान को एज अ ग्रेट वीवर दर्शाया कि भगवान भी हमारी ज़िंदगी की लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है उसको वो किस तरह से प्लान करता है, किस तरह से एक बर्थ होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसका डेथ हो जाती है एंड में आकर. तो एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन इन दैट मैनर. So I hope you all would have understood this poem, Indian viewers. So thank you everyone.